ठाकुर जी का करुणा निधान भगवान नाम कब से पड़ा? करुणा निधान कौन है? तो जब सीता मैया अशोक वाटिका में थी, जब हनुमंत ने अंगूठी लेकर के सीता मैया के पास पहुंचते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं, अंगूठी दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, तब सीता मैया कहती हैं कि कैसे मैं मान लूं कि आप राम के हैं कि रावण के हैं? हमारे श्री राम के हैं आप कि रावण के हैं? तो हनुमंत कहते हैं कि ये मैं अंगूठी लेकर के आया हूं, श्री राम ने दिए मुझे। तो सीता माता कहती हैं कि मैं कैसे मान लूं, ये अंगूठी भी तो माया भी हो सकता है, रावण की माया भी हो सकता है, माया में कुछ भी बन सकता है, तो कैसे मान लूं? तब हनुमंत सीता मैया को कहते हैं कि हे सीता माता, मैं अब जो सबूत प्रूफ देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। तब हनुमंत बोलते हैं, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता सीता जो है, हमारे भगवान श्री राम को करुणा निधान नाम दिया था। ये सिर्फ भगवान को मालूम है, माता सीता की नजर में। और जो भगवान श्री राम है वो करुणा निधान हनुमंत को बोलते हैं। और जो वो करुणा निधान है, हनुमंत ने सीता मैया के सामने नाम लिए, तब जाकर के जो माता सीता है, तब हनुमान को मान गए थे कि हाँ, श्री राम ने भेजा इनको। करुणा निधान नाम सुनने के बाद सीता माता ने विश्वास हुआ कि हनुमान श्री राम के दूत है। इसी प्रकार करुणा निधान जो है, जगन्नाथ भगवान को भी करुणा निधान कहा जाता है। हमारे जो पुरी के जो जगन्नाथ भगवान हैं, विराजमान हैं, उनको भी करुणा निधान कहा जाता है। कैसे? एक बार की बात है, द्वारिका के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां, सभी को मालूम है कितने सारे हैं पटरानियां। एक बार सारे पटरानियों का विचार करते हैं, सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बती और सारे पटरानी मिलकर के मीटिंग करते हैं, विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि विचार करते हैं कि हम इतना सौंदर्य और इतने सारे रानी होने के बावजूद, इतने सुंदर सुंदर रानी और इतने सौंदर्य होने के बावजूद, इतने रानी होने के बावजूद भगवान के, फिर भी भगवान रात भर कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ नाम लेते रहते हैं। तो एक बार रुक्मणी कहती हैं कि एक बार मैं जाकर के धीरे से पास में जाकर के कान लगा करके सुना, वो कुछ नाम लेते रहते हैं, राधा 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 करते रहते हैं। तो विचार करके सभी पूछ रहे हैं, ये राधा कौन है? ये राधा कौन है? ये कोई गोपी है? कौन है राधा? तो इस तरीका से सभी मिल करके विचार कर रहे हैं कि हम सब इतने होने के बाद और इनके मन में राधा 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 जप करते रहते हैं। तो इस बात को लेकर के तलाश करते हैं कि कौन हमें ये चीजें बताएगा, कौन बता पाएगा जो ये राधा कौन है। सबसे जा करके पूछते हैं, सभी मना करते हैं कि नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो नारद जी मिलते हैं, नारद जी बताए कि रोहिणी मैया बता सकती है, आपको सारे क्लियर कर सकती है, ये सारे जो आपके सवालों का जवाब रोहिणी मैया के पास ही है। रोहिणी मैया कौन है? बलराम जी के मैया है, बलराम जी के माता है। तो सारे पटरानी रोहिणी मैया के पास जाते हैं। रोहिणी मैया के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि हमें
कृष्ण की बात बताओ। ये राधा 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 करते रहते हैं, ये राधा कौन है, इनकी लीलाओं के बारे में बताइए हमें। तो वो सुन करके रोहिणी मैया मना करती है कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उनके बारे में तो कौन बता सकता, कोई नहीं बता सकता है। ये मतलब कृष्ण को भी पूछो, कृष्ण ही नहीं बता सकते राधा के बारे में, मैं तो क्या बताऊं। तो फिर भी जिक्र करने के बाद, सारे पटरानियां निवेदन करने के बाद रोहिणी मैया तो कहने लगती है कि राधा की बात तो कह नहीं सकती। बोले क्यों नहीं कह सकते हैं? बोले जब कोई मीठा पड़ा हुआ रहता है तो उसका मीठा की खुशबू से जो चींटियां जो होती है, कहां कहां से दूर से भी वो मीठा के पास आकर के पहुंच जाते हैं, उस मीठा के पास आकर के पहुंच जाते हैं। जैसे कहीं भी हम एक कोई मीठी चीजें गिरा देते हैं तो कुछ ही समय के अंदर जितने भी चींटियां हैं उनके वासना और खुशबू से आकर के दूर से भी आकर के वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हम राधा की बात करेंगे तो कृष्ण कहीं भी होगा, कृष्ण कहीं भी होगा, वो चल के आ जाएगा। तो मैं तो नहीं कह सकती। तो फिर पटरानियों ने निवेदन करके कहते हैं कि कौन देखेगा, कौन सुनेगा, अब बंद कमरा में हमें सुना देना। हम बहुत परेशान इस बात को लेकर के, हमें क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, हम परेशान हो रहे हैं, हम कमरा में बंद रहेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। बोले नहीं, फिर भी वो उसके राधा के नाम कहीं भी लो, कहीं भी राधा के नाम लेते हैं, वो कहीं भी वो आकर के पहुंच जाता है। नहीं, मैं नहीं बता सकती। फिर भी इसी प्रकार कहने के बाद बोले एक काम हो सकता है, बोले हम द्वारपाल खड़े कर देते हैं। बोले द्वारपाल खड़े कर, कृष्ण के लिए द्वारपाल खड़े करने से कृष्ण को रोक थोड़ी पाएंगे हम। जो द्वारिका की राजा है वो द्वारपाल उसको रोकेंगे क्या? राजा को कोई द्वारपाल रोक सकता है? ये नहीं हो सकता। मना करती है रोहिणी मैया कि नहीं, ये नहीं होगा। बोले एक काम हो सकता है। सारे पटरानियों ने मिलकर के कहती हैं कि ये काम हो सकता है। बोले कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, सुभद्रा को दरवाजे पे खड़े करते हैं, तो बहन की कहना मान करके वो नहीं आएगा अंदर, वो अंदर नहीं आ सकते। तो बहन रोक सकती है, सुभद्रा मैया रोक सकती है, भाई को तो रोक सकती है। तो क्या होता है, तो सारे कमरे में पटरानियां बंद होते हैं, रोहिणी मैया को लेकर के और दरवाजा पे सुभद्रा मैया को बुला करके खड़े करते हैं कि भाई यहीं रुकना, कृष्ण को आने नहीं देना, कृष्ण को अंदर आने नहीं देना, बाहर ही रोकना है। तो फिर जो रोहिणी मैया है वो कथा सुनाती हैं सारे पटरानियों को, सारे राधा की जो कथाएं हैं। जैसे राधा की कथा चालू होता है, कृष्ण के हृदय तक पहुंच जाती है बात। और उस समय कृष्ण जो है सुदामा सभा में बैठे थे, सभा चल रहा था उस टाइम, कृष्ण और बलराम वहां बैठे हुए थे सुदामा सभा में। और जैसे जैसे इधर कथा, राधा की कथा चालू करते हैं, चर्चा होती है, और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ता है और वैसे वैसे भगवान से रहा ही नहीं जाता, भगवान के आंसू आने लगते हैं, भगवान एकदम बेचैनी हो जाते हैं वहां पे बैठे बैठे, और उनसे नहीं रहा जाता, और वो खड़े होकर के चलने लगते हैं, और उनको देख करके बलराम उनके साथ साथ चलने लगते हैं, और आकर के जहाँ कथा हो रही थी वहां आकर के पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके सुभद्रा मैया को देखते हैं बाहर खड़ी हुई है। जब रोका उनको, वो वहीं खड़े होकर के सुनने लगते वो कथा को। जो रोहिणी मैया कथा सुना रही थी सारे पटरानियों को, और वहीं खिड़की और दरवाजा की बाहर खड़े होकर के कृष्ण, बलराम और सुभद्रा वहीं बाहर खड़े होकर के सुन रहे थे। सारे के सारे कान लगा करके सुन रहे थे, क्योंकि वो कथा इतना गहरा और इतना भक्तिमय कथा, इतना मतलब अंदर भाव से हृदय की ऐसा कथा था, तो गदगद हो गए बिल्कुल एकदम, ऐसे कथा थी। और जब कथा करते करते जब सारे लीलाओं की, भगवान के जो लीलाएं हैं वो लीलाओं के बारे में बताते बताते जब गोपी गीत तक पहुंचते हैं, तो गोपी की कथा आते ही और ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। ठाकुर जी सुन करके, और वो जो भाव, और वो जो भाव से और जो कथा चल रहा था, वो जो लीलाओं का है, वो ठाकुर जी
का सुनने के बाद और ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। ठाकुर जी के हाथ और पैर पिघलने लगता है। ठाकुर जी के हाथ और पैर पिघलने लगता है। आप सोच नहीं सकते हो कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रेम में सब कुछ होता है। ये प्रेम भक्ति भाव की बात है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो वहां पे क्या होता है, जो कथा गोपी तक कथा चलता है, अंदर कथा हो रही है, ये सुन करके इतना विभोर हो करके इस तरीका से भगवान के हाथ पांव पिघल जाते हैं। कृष्ण के, बलराम के और सुभद्रा के सबके हाथ और पैर पिघलने लगता है। पिघल पिघल कर अंदर घुस जाता है इस तरीका से। और उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी देख करके, उस समय नारद जी देख करके एकदम चिल्लाते हुए अंदर जा करके रोहिणी मैया के पास पहुंचते, आओ आओ देखो क्या हो गया कृष्ण को, कृष्ण का क्या हो गया देखो आ करके। और जब रोहिणी मैया आ करके देखती हैं तब तक तो हाथ और पैर पिघल करके मतलब इस तरीका से अंदर के छोटे हो जाते हैं, पिघल जाता है। जब कथा सुनते हैं, ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया, ये किस तरीके से, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको तो सब कुछ मालूम है। रोहिणी मैया रो रो करके माथा पीट पीट करके रोने लगती हैं। और सारे पटरानियां देख करके हैरान होते हैं। वो जो गोपियों को कथा, जो गोपी लीला होती है ना, तो वो उस कथा इतना मतलब वो गहराई और इतना भक्ति भाव उस कथा में है। तो भगवान कहते इतना मैंने छोड़ के चला गया था। गोपियों ने मतलब उनके राह देखते हुए और भगवान कृष्ण की बातें करते 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 वो गोपियों ने बैठे बैठे उनको इंतजार करते करते मिट्टी मतलब बैठे बैठे भी मतलब वो उनका शरीर मिट्टी में मिल गया था, मिट्टी मिल गया था। जो हम यहाँ आज गोपी चंदन लगाते हैं, उन्हीं के नाम पे हम जो चंदन लगाते हैं वो गोपी के नाम पे लगाते हैं। वो जो चंदन है, जो मिट्टी है, वो गोपी चंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो गोपी हैं वो इतना प्रेम करते थे, इतना मतलब विभोर हो गए थे भाव भक्ति इंतजार में ठाकुर जी के। भगवान जब छोड़ करके चले गए थे तब क्या हुआ, गोपी ने बैठे बैठे उनका इंतजार में वो मतलब लीन हो गए थे, मतलब उनका शरीर मिट्टी में मिल गया था, शरीर मिट्टी में मिल गया। वो जो मिट्टी है वो गोपी चंदन के रूप में आज हम माथा पे तिलक करते हैं। तब क्या हुआ, उसी जो हाथ और पैर जो था, भगवान ने कहा कि मैं इसी रूप में ही रहूंगा और मेरा हाथ पैर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरा भक्त और इतना इनको मैंने दुख दिया, इतना मैंने उनको कष्ट दिया, तो ये मेरा हाथ पैर रह करके क्या करूंगा मैं। तो इस भाव में, इस करुणा भाव में मतलब ठाकुर जी ने भी अपना हाथ पैर को मतलब नहीं रखा। तो इसलिए आज हमारे जो जगन्नाथ भगवान है, बलदेव और सुभद्रा मैया है, उनका जो हाथ पांव जो नहीं है, जो जिस हिसाब से जो उनका मूर्ति है, जिन्होंने गए होंगे सभी देखे होंगे, इसीलिए उनका मूर्ति का जो हाथ पांव नहीं है मूर्ति में, इस तरीके से जो उनका रूप है हमारे भगवान के, तो इसी प्रकार भगवान ने रखा है। मैं इसी प्रकार ही रहूंगा ताकि कोई आकर के मुझे दर्शन करे और कोई आकर के मुझे आकर के देखे, ताकि ये कम से कम मन में ये सवाल होगा कि ठाकुर जी के ऐसे मूर्ति क्यों है, ठाकुर जी के इसके हाथ पांव इस तरीके से अधूरे क्यों हैं। तो हमारे जो जगन्नाथ भगवान है तो इसलिए उनका मूर्ति इसी प्रकार है। जब ठाकुर जी का हाथ पैर पिघलने लगा था, गोपियों की कथा सुन करके, गोपियों के बारे में जब सुना इन्होंने, तो उसमें वो हाथ पांव उनका पिघल गया था। तब गोपियों ने और सारे भक्तों गोपियों की तरफ से ये नाम था कि हमारे जगन्नाथ भगवान जो हैं वो भी करुणा निधान है। सारे हमारे पटरानी और सारे गोपियां सभी हमारे जगन्नाथ भगवान को भी करुणा निधान नाम दिया। तो एक नाम जगन्नाथ भगवान के हमारे करुणा निधान है।